हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं बैंकिंग रिलेटेड नई जानकारी। पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ आरबीआईज न्यू सिक्योर्ड वेब बेस्ड पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है, जैसे मोबाइल बैंकिंग के लिए किसी बैंक को अप्रूवल चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्रूवल चाहिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल चाहिए, तो इन सब के लिए बैंकों को जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं उनको अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो वेब बेस्ड पोर्टल आरबीआई ने नया लॉन्च किया है, जिसमें आप और सुविधा से जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं वो अप्लाई कर पाएंगी। उस वेब बेस्ड पोर्टल का नाम है प्रवाह, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के नए सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम है दक्ष। ये क्वेश्चन मेरी एक पहले वीडियो में भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसलिए किया ताकि आप सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम है दक्ष और रेगुलेटरी पोर्टल का नाम है प्रभा, इन दो जानकारियों में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे एक साथ लिखा है। दोस्तों, एआरसी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला। एआरसी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये वो फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं जो बैड लोन्स जो बैंकों के होते हैं उनको खरीद लेती हैं और फिर उन पे अपने रिकवरी करती हैं, जितनी हो सके उस पे एफर्ट्स डाल के उसमें से रिकवरी करने की कोशिश करती हैं। इनको कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अगर कोई फाइनेंशियल एंटिटी या कोई कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लाइसेंस लेना चाहती है आरबीआई से, तो अब जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 300 करोड़। चौथा क्वेश्चन है, मिशन ऑफ आरबीआईज डिजिटल गोल फॉर 2023, हर पेमेंट डिजिटल। पांचवा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है। वो लॉन्च हुआ है, वो इंस्टीट्यूट है फिजिकली भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट सूजी हैज बीन मर्ज्ड विद यूबीएस। दोस्तों, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी विदेश के यूरोपियन देशों में दो बहुत बड़े बैंक, दो बहुत बड़ी फाइनेंशियल एंटिटीज ने बैंकरप्सी फाइल करी है, उन दिवालिया घोषित किया है। एक का नाम है सिलिकॉन वैली, वो एक जो स्टार्टअप्स होते हैं उन बैंक्स को फंडिंग देता था, लोन्स देता था, और उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अभी चर्चा करते हैं क्रेडिट सूजी, एक और फाइनेंशियल फर्म है, इसने भी बैंकरप्सी घोषित करी। तो इसको अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसको किसके साथ मर्ज किया गया है, तो आंसर है यूबीएस। ये भी एक फाइनेंशियल एंटिटी है जिस यूबीएस में क्रेडिट सूजी को मर्ज कर दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन एज प्रिडिक्टेड बाय आरबीआई फॉर 2023-24 इज 5.2%। थीम, आठवां क्वेश्चन है, थीम फॉर थर्ड कोहर्ट ऑफ आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई ने बीते कुछ सालों से कोहर्ट सीरीज लॉन्च करी है। इसमें हर कोहर्ट आरबीआई का एक टेक्निकल ग्रुप होता है, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करता है। तो इस बार जो थर्ड कोहर्ट है, जो उसने टॉपिक चुना है एमएसएमई लेंडिंग, इस थीम पे आरबीआई का ये ग्रुप काम करेगा और नई इनोवेशन लाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एनएसएफआई का फुल फॉर्म, वो है नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये आरबीआई ने अभी लॉन्च किया है। ये नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एक स्ट्रेटजी है 5 सालों की, और इसका पीरियड है 2019 से 2024। इसका गोल रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को देश में बढ़ाना। 10वां क्वेश्चन है, आरबीआई रिसेंटली डिसाइडेड टू अप्लाई मास्टर डायरेक्शन। दोस्तों, जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं उसको मास्टर डायरेक्शन और मास्टर सर्कुलर कहा जाता है। मास्टर डायरेक्शन जो बड़े बड़ी गाइडलाइंस होती हैं उनको मास्टर डायरेक्शन कहते हैं। तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि जो बैंक्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस प्रकार से रखनी है, वो गाइडलाइंस के अंडर अब
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को और डीसीसीबीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डीसीसीबीज यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं, लेकिन ये वो एंटिटीज हैं जिनको थोड़े इजी नॉर्म्स होते हैं इनके फंक्शन के, बाकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के कंपैरिजन में ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनके इजी नॉर्म्स होते हैं, ताकि ये ग्रास रूट लेवल पे जो पॉपुलेशन है उनको ये लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला पाए। तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डीसीसीबीज की फंक्शनिंग को, इसलिए जो गाइडलाइंस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, इनके लिए जो गाइडलाइंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, वही गाइडलाइंस अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डीसीसीबीज को भी फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई लॉन्च्ड सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन इन 2023 और उसका एजेंडा है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई की जो सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन है, यानी कि 2023 में आरबीआई जिस एक ग्रुप है जिसको सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन कहा जाता है, वो ग्रुप इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज पे काम करेगा इस साल। तो थीम आपसे पूछी जा सकती है पेपर्स में, इंटरव्यू में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का इस साल रहा 4.41%। तो ये मार्च 2023 में है, और 2022 में था 5.8%, 2021 में था 7.3%। तो इस जानकारी से आप इजीली देख सकते हैं कि बैंकों ने इंडिया जो भारत देश में बैंक्स हैं उन्होंने अपना एनपीए घटाया है, ग्रॉस एनपीए घटाया है। इसका मतलब बैंक्स अपना लोन देने के प्रोसेस को बेहतर कर रहे हैं, और इसी जो लोन देने से पहले जो स्टडी करी जाती है बैंकों द्वारा और पोर्टफोलियो स्टडी किया जाता है, उस वजह से एनपीए अब घट रहा है, जो कि फाइनेंशियली देश के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द न्यू नॉर्म्स अंडर call, notice and term money market, the maximum borrowing which a bank can make is 100% of capital funds on daily average basis in a reporting fortnight and 125% of capital funds on any given day। दोस्तों, पहले समझते हैं ये कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट क्या होती है। दोस्तों, मनी मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिसपे इंटर बैंक्स बोरोइंग होती है और लेंडिंग होती है। बैंक्स आपस में बोरोइंग और लेंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी जो टेम्परेरी फंड शॉर्टेज होती है उसको पूरा करने के लिए ये बोरोइंग लेंडिंग करी जाती है। जिसके पास एक्सेस होता है वो लेंड कर देता है, जिसके पास शॉर्टेज होती है वो बोरो करती है। तो बैंक्स ये लेंडिंग बोरोइंग मनी मार्केट में कर सकते हैं और प्राइमरी डीलर्स भी कर सकते हैं। कॉल मनी मार्केट उसको कहते हैं जो एक दिन के लिए उधार लिया जाता है। नोटिस मनी मार्केट उसको कहते हैं जो जिसका टेन्योर उधार का हो 2 से 14 दिन, और टर्म मनी मार्केट उसको कहते हैं जो बोरोइंग 14 दिन से ज्यादा के लिए करी जा रही हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बैंक्स ये बोरोइंग आपस में कितनी कर सकते हैं, तो वो आंसर है एक फोर्टनाइट की जो एवरेज डेली की निकले वो उस बैंक के जो कैपिटल फंड्स हैं उसके 100% की ही निकले, उससे ज्यादा की ना निकले, फोर्टनाइटली एवरेज। और किसी भी गिवन डे में उस फोर्टनाइट में दोस्तों 15 दिन होते हैं, तो किसी भी गिवन डे में 125% ऑफ कैपिटल फंड्स जो उस बैंक के हैं वो उससे ज्यादा बोरोइंग उसने या लेंडिंग ना कर रखी हो। तो इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि डेली बेसिस ऑफ बोरोइंग परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मनी मार्केट इज
125% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑफ दैट बैंक ऑन एनी गिवन डे, और फोर्टनाइट की एवरेज डेली बेसिस पे 100% ऑफ कैपिटल फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर न्यू नॉर्म्स यूसीबीज, जिसका फुल फॉर्म है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और एंड एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि सीबीएस इनेबल्ड हैं। सीबीएस इनेबल्ड यानी कि जिनके सारी जो काम करने का तरीका है वो कंप्यूटर बेस्ड है, उसको कहते हैं सीबीएस इनेबल्ड। ये यूसीबीज और एनबीएफसीज जो सीबीएस इनेबल्ड हैं, अब वो भी अपने क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएंगे। जैसे आप मार्केट में देखते हैं एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई का है, ये सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। इसी प्रकार जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज, जैसे बजाज कैपिटल फाइनेंस एक एनबीएफसी है, तो अब अगर बजाज कैपिटल फाइनेंस सीबीएस इनेबल्ड है, यानी कि उनकी जो काम काज करने का तरीका है वो कंप्यूटर बेस्ड है, और अगर उनकी मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस है, तो बजाज कैपिटल फाइनेंस अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है एसबीआई बैंक की तरह। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।